भारतवर्ष का वह पुराना शहर जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि शहर की गलियां। घाटों का वो शहर आज भी बरकरार है। हर गली में रंगे चित्र अपना इतिहास खुद बता रहे हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूँ उस पुराने शहर की जिसका नाम है बनारस। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं। हेलो जी, कैसे हो? अरे एक कौन है? अरे तो मैं हूँ, ये चैनल है मेरा। तो मैं निकल पड़ा हूँ मेरी एक और नई एडवेंचर के लिए। तो मैं इस बार कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ मेरी एक ट्रिप पर, और उसका नाम है बनारस। तो चलो अभी चलते हैं। पैकिंग हो गई है, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था उसकी पैकिंग कर चुके हैं और कुछ ही मिनट में हम निकलने वाले हैं हमारे ट्रिप पे। ट्रेन में बैठे बैठे बोर हो रहे थे और एक स्टेशन पे आ रहा है और डिनर का इंतजाम नहीं किया है, तो ऐसा करते हैं कुछ खाने के लेते। अब भाई केले ले लिए, केले केले। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन अभी इतने से जंक्शन पे। तो फिलहाल के लिए हमारी ट्रेन नौ डेली के साथ चल रही है, लेकिन जो अभी तक सभी लोग सो ही रहे, तो मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो जैसे ही रात के बाद सुबह होने लगती है, बाहर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते हैं। हाथ ट्रेन में थोड़ा अंधेरा था, इसलिए मैं बाहर जाके दरवाजे पे देखता हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ इतरसी से जबलपुर के लिए, और जबलपुर से भी आगे 2-3 स्टेशन पे उपाध्याय है। तो सुबह के 7 बजे है और मौसम अभी खुल चुका है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा मौसम है, बारिश के भी कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है बिना बारिश के हमारा जो दिन है वो अच्छा सा गुजरे। रात के केले अभी तक खा रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है, केला खाना पड़ रहा है, उसने कुछ लाया है वो खाना पड़ रहा है। तो फाइनली एक दिन और एक रात सफ़र करने के बाद हम लगभग स्टेशन के पास पहुंच ही रहे थे। लेकिन देखो ना, स्टेशन बस हमसे 4 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन वो 4 किलोमीटर पहुंचने के लिए हमें लगभग 1 घंटे तक राह देखनी पड़ती थी। तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, हम एक रिक्शा देखकर वाराणसी की तरफ जाने लगते हैं। सो फाइनली हम रेलवे स्टेशन से उतरकर बनारस की गलियों में पहुंच चुके हैं। अभी प्रॉब्लम है कि हमने कोई होटल बुक नहीं किया, तो सबसे पहले हमें एक होटल देखना पड़ेगा जहाँ पर हम अपने यहाँ की रात गुजार सकें। सो फाइनली हमने एक होटल में चेक इन कर दिया है, और जो रेट्स है वो फेस्टिवल की वजह से कुछ ज़्यादा ही है। ज़्यादा मतलब 1000-2000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जो रेगुलर रेट होता है वो होता है 1500, बट ड्यू टू द फेस्टिवल ये कुछ 2500, 3000, 3500 तक चार्ज कर रहे हैं 1 रूम का 1 नाइट के लिए। जो होटल का एड्रेस है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उनका नंबर भी हो सके अगर आप आ रहे तो उनको कॉल करके पूछे हमारे कितना रेंट क्या होगा, तो उसके आपके लिए वो अच्छा होगा। हर हर गंगे गंगा मैया की। तो लगभग सुबह के 11 बज चुके हैं। 11 इसलिए बजे क्योंकि रात को सोने में ही बहुत देर हो चुकी थी, रात के लगभग 3 बज चुके थे। तो अभी फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं घाट पे जाएंगे। तो घाट यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल घाट के नज़दीक ही है, लेकिन जो रोड है वो ऐसा घूम के जाता है, इसके लिए वो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बनारस भी मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे भी इतना पता नहीं। बस मैं गूगल मैप पे ये देख के पॉइंट जो है वो मार्क किए, और उस पॉइंट पे हम जाएंगे और देखेंगे
थोड़ा सा फोटो भी खींचेंगे, क्योंकि बनारस की जो गलियां है, जो घाट है, वो फोटो के लिए बहुत ही अट्रैक्शन है। हाँ, तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं बनारस की गलियों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। भाई लोग चलो 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 चलते हैं। और फाइनली मैं निकल चुका हूँ बनारस की गलियों में, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, 80 घाट घूमने, नमो घाट घूमने इस भीड़ के साथ। तो काफ़ी शोर शराबा है रोड पे। हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो प्लान में थोड़े चेंजेस है। हम जो रास्ते से जा रहे थे वहाँ आगे बहुत भीड़ लगी है, तो हमने सोचा एक घाट है तो उस घाट से जाते हैं। तो आगे से एक रास्ता जाता है दशमेश घाट की तरफ, तो उस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि जो रास्ता पीछे से जा रहे हैं वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है और भीड़ एकदम से रुकी हुई है। हम जैसे तैसे करके लोगों के बीच से निकल के एक दूसरे को धक्का देकर रास्ते से जा रहे थे, लेकिन आगे देखते हैं तो क्या हमें साक्षात गंगा मैया के दर्शन होने लगते हैं। रास्तों से ज़्यादा भीड़ तो गंगा मैया के घाटों पे लगी थी, लेकिन हमें क्या, हम तो गाना गा के एक दूसरे को धक्का दे के रास्ता बना ही लेते हैं। नैनो के घाट ले जा नैनो की नैया। तो हम जैसे जैसे घाट के नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे हम कुछ बोर्ड्स देखते हैं। हम में से कुछ फैसला लेते हैं कि हम गंगा मैया के दर्शन उसके बीच में से निकल के बोट से लेंगे। तो फिलहाल मैं हूँ दशमेश घाट पे, और घाट पे भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही है। वहाँ से घाट स्टार्ट होता है और यहाँ तक मैं आया हूँ। भीड़ थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, और जो लोग कुछ नहा रहे हैं, क्योंकि गंगा पे वही लोग आते हैं जिनको अपने पापों का पता होता है। तो अभी हम जाएंगे बोट पे। ओ भाई बाय बाय। भाई पहुंच गए फाइनली। कैमरा लेवल लाइट दे कॉली है ना, कोई मतलब देखते भैया के साथ क्या होता है। भैया को बोला, भैया बोल रहे 6,000 रुपये, लेकिन हमने बोला भाई हमारा ट्रिप का बजट इतना है तो कुछ कम हो सकता है, तो 2,000 तक आए थे। लेकिन जो बोट है वो बीच में फंसी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से निकल भी पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से नदी का जो सीन है बहुत खूबसूरत है, घाट भी बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हूँ कुछ बोट्स पे, और ये देखो घाट कितने अच्छे लग रहे हैं। ये है दशमेश घाट, कुछ पुरानी सी बिल्डिंग, और वो देख रहे हो वहाँ से एंट्री हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो गंगा पे वही लोग आते हैं जिनको अपने पापों का पता होता है, पापों को पता है, इसीलिए गंगा पे भीड़ है। यहाँ पे ग्रुप टूर भी है और कुछ पर्सनल बोट भी बता रहे, लेकिन पर्सनल बोट तो यहाँ पे दिख नहीं रहे। जो भी नाव है या जो भी है वो बहुत बड़ी बड़ी है, और 3 लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। अगर 3 लोग लेके जाएंगे तो बहुत जो है हमें पैसा देना पड़ेगा। और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो गेट साइड पे, तो थोड़ी देर के बाद हम वहाँ जाएंगे। मंदिर में पता नहीं एंट्री होगी कि नहीं, क्योंकि हमारे पास कैमरा है और बहुत भीड़ भी बहुत होगी, तो बाहर से दर्शन कर लेते हैं। भाई डर लग रहा है भैया।
वह जगह है क्या आगे जाने की? जगह नहीं है। कार है, बहुत जगह है। यहाँ से कूदना पड़ेगा है ना? कूदो। चल संभालो। ओह माय गॉड। ये कुछ ज़्यादा एडवेंचरस हो गया। इस रास्ते से कूदने वाले थे लेकिन नहीं कूदे, दूसरे रास्ते से निकल। तो चले आए। हो गया, चलो चलो, हो गया। फिलहाल मैं हूँ वाराही घाट में। यहाँ से नज़दीकी कोई और घाट ही होगा और मंदिर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी होगा। भाई मेरे साथ थे, वो कहाँ चले गए? तो भाई मैं खो तो नहीं गया? यहाँ पे देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है नहीं पता नहीं। यहाँ पे ना ये लगा हुआ है, बहुत सारी लाइट्स की मालाएं लगी हुई है जो रात में बहुत ही खूबसूरत सी लगी है, लेकिन जो दिन है उस दिन के उजाले में ठीक से तरह से दिखाई नहीं दे रही है। भाई यहाँ से तो रास्ता बंद है, मुझे अब पीछे से ही उस तरफ जाना पड़ेगा मणिकर्णिका पे। हाँ गर्मी तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है। सूरज भी अब सर पे आने लगा। तो चले वहाँ पे चलते हैं, क्या कहते हो? चलो पास से जाना पड़ेगा, इधर ऊपर से जाएंगे या पीछे से वो उस किनारे जाना पड़ेगा वहाँ पे। चलो पुलिस वाले पकड़े थे संध्याकाळी बघ कसे ड्रोन उडतात। ड्रोन में भाई कहाँ से जाना पड़ रहा है? तो फाइनली जो रास्ता मणिकर्णिका घाट पे जाता था वो बंद है, तो हमें फिर से मुड़कर जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस जाना पड़ेगा, जो रास्ता हमें मणिकर्णिका तक ले जाएगा। जो भी बोट से वो सब ग्रुप टूर पे है, तो अभी करे या रात को करे पता नहीं। जो रात को होगा शो तो उसके वजह से बोट्स के रेट्स भी थोड़ा से हाई होगी। हाई मतलब बहुत ही हाई होगी, 3 गुना या 2 गुना तक रेट्स बढ़ेंगे। अभी बोल रहे हैं 300, 400, 500 रुपये पर पर्सन विथ ग्रुप टूर। लेकिन भाई हमारे बंदों को भाई प्राइवेट बोट चाहिए, तो देखते प्राइवेट बोट मिली तो ठीक, नहीं तो ग्रुप टूर पे ही जाना पड़ेगा। बोलो जय गंगा मैया की। एक रास्ता मिल गया भाई जो ऊपर जाता है, तो चलते हैं उस रास्ते पे, तो देखते हैं कि आगे वो लेकर जाएगा या नहीं। तो दोस्तों स्वागत है आपका बनारस की तंग गलियों में। तो भाई हमने कुछ मलाई ये लिए खाने के लिए, तो देखते हैं कैसे लगता है।
अच्छा होगा तो देखते हैं कैसे, खा के बताते हैं। तो भाई अभी रबड़ी, सॉरी, तो भाई अभी मलाई खाई, बहुत ही अच्छी लगी। तो अब चलते मणिकर्णी का घाट, जहाँ से शुरू किए थे वही आके ख़त्म हो रहा है। दशाश्वमेध घाट देख लिया, लेकिन मणिकर्णी का घाट पे जाने के लिए जगह नहीं थी। तो अभी फिलहाल जिस रास्ते से दशाश्वमेध घाट आए थे, अब उसी घाट से दोबारा जाना पड़ेगा। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लोग चल रहे हैं, जगह बन रही है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं।